हेलो, मैं सुधाकर कुमार। त्रिपक्षीय संघर्ष। दोस्तों, वर्धन वंश के पतन के बाद कन्नौज के क्षेत्र पर 3 समकालीन वंशों पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश का ध्यान आकर्षित होने लगा कन्नौज के ऊपर। इन तीनों के बीच युद्ध भी होते हैं जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कन्नौज क्षेत्र वर्धन वंश की अधिपत्य खत्म हो गया। पाल वंश का आक्रमण, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश का आक्रमण। पाल वंश बंगाल के क्षेत्र में उभरे, गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान के क्षेत्र में, वहीं राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में। जानते हैं पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के बारे में। पाल वंश के संस्थापक के रूप में गोपाल को जाना जाता है। इन्होंने बंगाल में मत्स्य न्याय प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल के क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार किए। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई। इनकी मृत्यु 770 एडी में हो जाने के बाद उत्तराधिकारी उनके पुत्र धर्मपाल को बनाया जाता है। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, लेकिन प्रतिहार शासक वत्सराज से और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाते हैं। धर्मपाल को परम सौगात के नाम से जाना जाता है। एक गुजराती कवि शेड्डोल ने उन्हें उत्तरा पथ का स्वामी बताया है। शेड्डोल ने इन्होंने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति पर भी ध्यान दिए। धर्मपाल ने विश्वविद्यालय भी बनवाए, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर वाला, सोमपुरा विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय की 3री मंजिल का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। इनके मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी देवपाल बने। देवपाल समकालीन भारत का एक महान शासक थे सुलेमान के अनुसार। इन्होंने ओदांतापुरी मठ का निर्माण करवाया। दोस्तों, देवपाल के समकालीन एक शासक बालपुत्र देव थे, जो कि शैलेंद्र वंश के शासक थे, और यह शैलेंद्र वंश कहां था? जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप पर था। दोस्तों, बालपुत्र देव ने देवपाल से एक बात रखी। उन्होंने देवपाल से मठ बनाने के लिए, नालंदा में मठ बनाने के लिए देवपाल से अनुमति मांगी। बाद में देवपाल ने अनुमति दे भी दिया। दोस्तों, बालपुत्र देव को स्वर्ण भूमि का शासक कहा जाता है। देवपाल के बाद छोटे छोटे शासक जैसे विग्रहपाल, नारायणपाल जैसे हुए। अगला शासक महिपाल बनते हैं। महिपाल बौद्ध धर्म को मानते थे और इसके प्रचार के लिए बौद्ध संत आतिश को चीन भेजा। कौन? महिपाल। महिपाल को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पाल वंश का। अरबी इतिहासकार सुलेमान ने इन्हें रुहमा कहा है। महिपाल चोल शासक राजेंद्र चोल को पराजित किया था। नोटेड द पॉइंट। महिपाल चोल शासक राजेंद्र चोल को पराजित किया। इस वंश के अर्थात पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल हुए। इनके दरबार में संध्याकर नंदी नामक लेखक रहते थे। संध्याकर नंदी, जो रामपाल चरित्र लिखा। रामपाल का एक जीवन परिचय। अगला वंश जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इसका क्षेत्र पहले बता चुके हैं कि इसका क्षेत्र गुजरात राज्य क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, गुर्जर शब्द एक जाति का सूचक है
और इस जाति का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोर अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोर अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक ननाग भट्ट इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये अपना राज्य विस्तार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी किए थे। इनके उत्तराधिकारी वत्सराज बनते हैं। वत्सराज त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए। ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित कर दिए। दोस्तों, थर्ड शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानते हैं। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को जीत लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। कौन? नागभट्ट द्वितीय ने। ग्वालियर के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इन्हें मलेच्छा का शासक कहा गया है। मलेच्छों का शासक कहा गया है नागभट्ट द्वितीय को। चौथे शासक मिहिर भोज को जानते हैं। दोस्तों, मिहिर भोज एक महानतम शासक थे। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम को कृष्ण द्वितीय को हराया दिए। मिहिर भोज। इन्हें राजा भोज के नाम से जाना जाते हैं। आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधि इन्होंने धारण की। अगले शासक महेंद्रपाल। महेंद्रपाल राष्ट्रकूट शासक इंद्र प्रथम को हराया। महेंद्रपाल ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र प्रथम को हराया। कवि राजशेखर इन्हीं के दरबार में रहते थे। कवि राजशेखर। इनकी प्रमुख रचना क्या है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश और बाल भारत है। महेंद्रपाल ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण किया। प्रतिहार वंश के अगले शासक महिपाल। इनके काल में प्रतिहार वंश के शांति और संपन्नता चरमोत्कर्ष पर पहुंची और इनकी मृत्यु के पश्चात इस वंश का पतन शुरू हो गया। दोस्तों, महिपाल के दरबार में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत आए थे। प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल हुए। जानते हैं एक और राजवंश राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक दंती दुर्ग। दोस्तों, इसके ऊपर का 3 शासक दंती दुर्ग, ध्रुव और गोविंद तृतीय। दंती दुर्ग ने एक यज्ञ करवाए थे और ये द्वारपाल किसको बनाया था? तो प्रतिहार शासक को बनवाया था। दंती दुर्ग ने राजधानी मानिकखोट को बनाई और ये इस वंश का संस्थापक माने जाते हैं। शासक ध्रुव, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और धर्मपाल और वत्सराज को भी हरा दिया। ये अपने को संप्रभु शासक घोषित किए धर्मपाल ने। गोविंद तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इन्होंने भी धर्मपाल के साथ साथ नागभट्ट द्वितीय को हराया। साम्राज्य विस्तार के क्रम में पल्लव एवं पांडव को भी हराया गोविंद तृतीय ने। एक प्रतापी शासक अमोघवर्ष के बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूट शासक हैं। ये इस वंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक बने। ये धार्मिक सहिष्णु थे, लेकिन ये जैन धर्म को मानते थे। इस वंश में अमोघवर्ष ने कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। कन्नड़ भाषा के विद्वान थे।
अमोघवर्ष और ये कवि राजमार्ग की रचना किया। इन्होंने अथवा इनके दरबार में दो अन्य विद्वान रहते थे, महावीराचार्य और स्वयंभू। महावीराचार्य की एक ग्रंथ गणित सार संग्रह है। इनके दरबार में एक जैन सन्यासी भी रहते थे जिनका नाम जिनसेन है, जिन्होंने आदि पुराण की रचना किया। इनके शासनकाल में अर्थात अमोघवर्ष के शासनकाल में भरौच एक प्रमुख बंदरगाह बना। इन्होंने मानेखेट का विस्तार कृष्णा नदी तक किया। अमोघवर्ष ने इनके शासनकाल में आर्थिक विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। जानते हैं राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के बारे में। इन्होंने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया और बालाहार की उपाधि धारण किया। कृष्णा तृतीय अगले शासक हुए। इनके दरबार में कन्नड़ कवि पोन्ना रहते थे, पोन्ना रहते थे दोस्तों, और पोन्ना शांति पुराण लिखा है। इन्होंने दो प्रसिद्ध मंदिर बनवाए, जैसे कृष्णेश्वर मंदिर और गण मार्तंड मंदिर। कर्क द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक हुए। जय हिंद, जय भारत।